अनवर साहब, इस वक्त सारी सियासी जमातों के पास बड़े बड़े कानूनदान बैठे हुए हैं, सबके प्रॉपर लीगल विंग्स बने हुए हैं। क्या सियासी जमातों ने अगर ये क्राइसिस वाली सिचुएशन जब क्रिएट की थी, जब आइन में एक चीज़ मौजूद है उसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन एक्ट में जब तरामीम की तो उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, जबकि आर्टिकल 48(5) ये कहते हैं एवरीवन नोज कि पहली बात ये है कि जब सदर असम्बली तहलील करे किसी भी वजह से तो फिर वो 90 डेज़ के अंदर तारीख मुकर्रर करेगा और 90 डेज से ज़्यादा का टाइम वो नहीं लेगा। अगर सदर ने अपनी टर्म के दौरान तारीख का तयन नहीं किया, ये क्राइसिस पैदा कर दिया, अब सियासी जमातों के पास ये प्रोविजन थी कि वो वक्त रहते अदालतों का रुख करती, इस मामले को क्लियर किया जाता कि तारीख आखिर देनी किसने है। खास तौर पे वो जमातें जो 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं, क्या उनके लिए आसान नहीं था कि उनका कोई भी वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देता, इस मामले पर वजाहत आ जाती कि इख्तियार है किसका? देखिए, इलेक्शन जो तरमीम की गई थी उसमें जो इख्तियार था वो वाजे कर दिया गया था और इस वक्त जो इख्तियार है वो लॉ एक्सपर्ट जो है वो यही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। और अगर आप देखें तो इस वक्त जो सियासी जमातें या सदर ममलिकत है वो मुशावरत तो जरूर कर सकते हैं और उन्हें ये मुशावरत उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो अपनी टर्म पूरी करने से पहले, जब अपनी उन्होंने टर्म पूरी कर ली तो अब वो जब मुशावरत कर रहे हैं तो इस वक्त लगता ये है उनके इस रवैये से कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, हमें इस खती चीज जो पॉलिटिक्स है इससे बाहर निकलने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हकीकी मायनों में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अगर आप इंटरनेशनली देखिए तो पाकिस्तान बिल्कुल तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है और जो नए ब्लॉक्स हैं वो भी किस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और जो बाकी भारत की तरफ बाकी जो दुनिया है, जो अमेरिका और दीगर जो ममालिक है उनका रुख है, आप उसकी तरफ देखिए। हम इलेक्शन की तारीख में अड़े हुए हैं। बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन अगर मुल्क की कॉस्ट पर आप इस तरह जमहूरियत करेंगे तो इसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा, रियासत को होगा। आपको रियासत को बचाना है, इस वक्त अपनी जो सियासत है उसको नहीं बचाना। देखिए, आरिफ अलवी साहब को या तो जब वो उनकी 9 सितंबर से पहले टर्म पूरी हुई थी तो उन्हें इलेक्शन की डेट देकर इस इबहम को क्लियर कर देना चाहिए था ताकि लोग अदालतों में जाते और पता चल जाता कि ये इख्तियार किसके पास है। अब वो इसलिए इस तरह कर रहे हैं, उसकी वजह से देखिए जो सियासी इस्तेहकाम है वो मज़ीद गैर मुस्तहकम होगा। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि खुदा ना खास्ता इस तरह के जो इबाम पैदा होते हैं और जब अदालतों में मामले जाते हैं तो इससे फिर आप अपना जो इंतखाबी अमल है उसको मुतासिर कर रहे होते हैं। देखिए, अब जब नए चीफ आएंगे, चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, तो वो इस पर बिल्कुल अगर कोई गया तो वो अदालत में गया तो उस पर अपनी राय जरूर देगी अदालत। लेकिन अब देखना ये होगा कि आरिफ अलवी साहब को मुल्क में इंतखाबात करवाने के लिए एक मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी कारकुन होने की बजाय अब मुल्क के लिए सोचना होगा। वो आईनी ओहदे पर बैठे हुए हैं। देखिए, जब तक इलेक्टोरल कॉलेज भी पूरा नहीं होता, नए सदर नहीं आते, तो वो अपना काम करते रहेंगे। यहाँ पर बात हुई उनके इस्तीफा या देखिए अब ना तो पार्लियामेंट मौजूद है कि उनका मुआवजा किया जा सके। डेफिनेटली एक ही काम होगा, वो शायद उसी तरफ जाना चाहते हैं, वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं कि उनको इस ओहदे से अलग कर दिया जाए। और आपको पता है इस मुल्क में जब किसी को ओहदे से अलग करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। शायद वो यही चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वो रास्ता इख्तियार करे और वो सियासी शहीद हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सदर इस वक्त सियासी शहादत के इंतजार में उन्हीं की वही पोजीशन हो। बिल्कुल ठीक है।